Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. अर्जुन घबराहट में अपना आविष्कार पकड़े खड़ा था। राज्य विज्ञान मेले में बहुत चहल पहल थी। तेज रोशनी में कई सारे बूथ सजे हुए थे। उसने एक आसान और सस्ता पानी साफ करने का यंत्र बनाया था। उसका सपना था कि उसके गांव में सबको साफ पानी मिले। आज उसका यह सपना उसे हकीकत सा भी लग रहा था, और बहुत दूर भी। अर्जुन एक छोटे से गांव से आया था। इतना बड़ा स्टेज देखकर वो डर गया था। शहर के बच्चों के बीच वो खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। क्या होगा अगर मेरा प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हुआ? अर्जुन बुदबुदाया। उसके दिल में चिंता घर कर गई। उसका दोस्त राहुल, जो हमेशा आशावादी रहता था, उसे देखकर मुस्कुराया। चिंता मत कर अर्जुन, तेरा आविष्कार बहुत अच्छा है। इससे बहुत लोगों की मदद हो सकती है। अर्जुन के आविष्कार में आसानी से मिल जाने वाली चीजें इस्तेमाल हुई थीं। ये गांव के लोगों के लिए बनाया गया था। फिर भी शंका उसके आत्मविश्वास को कुतर रही थी। उसने दूसरे प्रोजेक्ट्स देखे, चिकने रोबोट, जटिल सर्किट। उसके साधारण से प्यूरिफायर के सामने ये सब बहुत बड़े लग रहे थे। एक टीम ने दिमाग की तरंगों से चलने वाला रोबोटिक हाथ दिखाया। इस जबरदस्त तकनीक से लोग सिर्फ सोचकर ही हाथ को चला सकते थे। यह दिखाता है कि न्यूरल इंटरफेसेस की कितनी क्षमता है। हाथ की सटीकता और तेजी देखकर सब दंग रह गए। यह भविष्य की एक झलक थी, जहां ऐसी तकनीक से प्रोस्थेटिक्स और ह्यूमन मशीन इंटरैक्शंस में क्रांति आ सकती है। एक और ग्रुप ने एक ऐसा ड्रोन दिखाया जो प्रदूषण का स्तर मापता था। एडवांस्ड सेंसर्स से लैस ये ड्रोन हवा की गुणवत्ता को तुरंत पहचान और विश्लेषण कर सकता था। पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए जरूरी डेटा प्रदान करता था। छात्रों ने बताया कि कैसे उनका आविष्कार शहरों को प्रदूषण पर नजर रखने में मदद कर सकता है, जिससे शहरी वातावरण स्वस्थ हो सकता है। हर प्रोजेक्ट पिछले वाले से ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन से लेकर अत्याधुनिक मेडिकल डिवाइसेस तक, ये मेला मानव प्रतिभा और प्रगति के निरंतर प्रयास का प्रमाण था। हर प्रदर्शनी समर्पण, रचनात्मकता और दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा की कहानी कहती थी। जज, प्रोफेसर और स्पॉन्सर्स हॉल में घूम रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वे सवाल पूछ रहे थे, विचार दे रहे थे और बहुमूल्य प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनकी उपस्थिति युवा प्रतिभाओं को पोषित करने में मेंटरशिप और समर्थन के महत्व को रेखांकित करती थी। बातचीत सिर्फ परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के बारे में नहीं थी, बल्कि इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में भी थी। अर्जुन को थोड़ी ईर्ष्या हुई। इतनी प्रतिभा से घिरे होने के कारण वह खुद की तुलना दूसरों से करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्नत उपकरण और बेहतरीन प्रेजेंटेशंस ने उसे घर वापस आने वाली सीमाओं के बारे में एक्यूटली अवेयर कर दिया। यह संसाधनों और अवसरों तक पहुंच में असमानताओं की एक कठोर याद दिलाता था। इन छात्रों के पास सबसे अच्छे संसाधन, सबसे अच्छा मार्गदर्शन था। उन्होंने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में काम किया। उनके पास ऐसे मेंटर्स थे जो अपने क्षेत्रों में अग्रणी थे, और उन संस्थानों का समर्थन प्राप्त था जो उनकी क्षमता में विश्वास करते थे। यह अर्जुन की वास्तविकता से बहुत दूर एक दुनिया थी, जहां हर कदम आगे बढ़ना एक कठिन लड़ाई थी। उसने अपने छोटे से गांव में जो कुछ भी पाया, उसका इस्तेमाल करके अथक परिश्रम किया था। उसकी वर्कशॉप एक मामूली जगह थी, जो सैल्वेज्ड पार्ट्स और मेकशिफ्ट टूल्स से भरी हुई थी। फिर भी चुनौतियों के बावजूद उसने समस्याओं को हल करने और कुछ सार्थक बनाने के जुनून से प्रेरित होकर अपना दिल और जान अपनी खोज में लगा दी थी। प्रतियोगिता की विशालता उसे डरा रही थी। आयोजन का विशाल पैमाना, प्रतिभागियों की क्षमता और ऊंचे दाम, ये सब उसके दिमाग पर भारी पड़ रहे थे। प्रतिभा और नवाचार के इतने विशाल समुद्र में खो जाना आसान था। वह सब कुछ पर सवाल उठाने लगा। शंकाएं मन में आने लगी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में यहाँ का है। क्या उसका काम काफी अच्छा था? क्या उसके पास इस मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह था? अनिश्चितता उसे कुतर रही थी। उसके आत्मविश्वास को कमजोर करने की धमकी दे रही थी। क्या यह सोचना मूर्खता थी कि उसके आविष्कार के पास एक मौका है? यह विचार उसके दिमाग में घूमता रहा, उसके सपनों पर छाया डालता रहा। लेकिन गहराई से वह जानता था कि हर महान उपलब्धि एक कदम से शुरू होती है, और वह पहले ही कई कदम उठा चुका था।
यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ था। जल्द ही अर्जुन की बारी आ गई। वह जजों के सामने खड़ा था। डर के मारे उसका गला सूख गया था। उसने अपने आविष्कार को देखा। उसे याद आया कि उसने क्यों शुरू किया था। वह बोलने लगा, पहले तो हकलाते हुए। उसने अपने गांव की पानी की समस्याओं के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसका प्यूरिफायर एक समाधान दे सकता है, सस्ता और सुलभ। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी घबराहट दूर होती गई। वह जोश और दृढ़ विश्वास के साथ बोला। वह जानता था कि उसके आविष्कार में लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत है। जज ध्यान से सुन रहे थे। उनकी नजरें अपने सामने खड़े युवा आविष्कारक पर टिकी हुई थीं। उसके कहे हर शब्द की गूंज पैनल में गहराई तक पहुंच रही थी। उनका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने डिजाइन, सामग्री, प्रभाव के बारे में सवाल पूछे। वे उसकी रचना के हर पहलू को समझना चाहते थे, यह देखने के लिए कि क्या यह वास्तव में दुनिया में बदलाव ला सकता है। तुम्हारा आविष्कार सरल है, फिर भी बहुत पावरफुल है। ऐसा कुछ सीधा साधा देखना दुर्लभ है जिसका इतना गहरा प्रभाव पड़ सके। ये एक वास्तविक समस्या का व्यावहारिक समाधान करता है। इनोवेशन इसी के बारे में होनी चाहिए, रोजमर्रा के मुद्दों को सुलभ तकनीक से हल करना। अर्जुन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। हर पल के साथ उसकी आवाज में मजबूती आती गई। वह अपने आविष्कार को अच्छी तरह जानता था और उसका बचाव करने के लिए तैयार था। उसने बताया कि कैसे उसका आविष्कार बनाना और मेंटेन करना आसान था। डिजाइन की सरलता का मतलब था कि इसे विशेष कौशल की आवश्यकता के बिना विभिन्न सेटिंग्स में दोहराया जा सकता है। उसने इसकी कम लागत और अशुद्धियों को दूर करने में इसकी प्रभावशीलता के बारे में बताया। यह केवल एक थ्योरेटिकल सॉल्यूशन नहीं था, इसका परीक्षण किया गया था और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में काम करने के लिए सिद्ध किया गया था। जज उसके ज्ञान और प्रतिबद्धता से प्रभावित हुए। वे उसकी आंखों में जुनून और उसकी आवाज में समर्पण देख सकते थे। अर्जुन का सीना गर्व से फूल गया। उसने इस प्रोजेक्ट पर अथक परिश्रम किया था और अब सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखकर उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। उसका आविष्कार फैंसी तकनीक के बारे में नहीं था, बल्कि बदलाव लाने के बारे में था। यह सरलता की शक्ति का प्रमाण था। यह दर्शाता है कि सबसे बुनियादी विचारों का भी लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। जैसे ही दिन खत्म हुआ, अर्जुन सीना तानकर हॉल से बाहर चला गया। सूरज डूब रहा था। स्कूल के मैदान पर एक सुनहरी आभा बिखेर रहा था और उसने उपलब्धि की भावना को अपने ऊपर छाते हुए महसूस किया। यह एक लंबा दिन था, चुनौतियों और जीत से भरा, लेकिन उसने दृढ़ता से काम लिया था। हो सकता है कि उसके पास रोबोट या ड्रोन न हो, लेकिन उसके पास कुछ खास था। अर्जुन का प्रोजेक्ट सरल था, फिर भी इसका गहरा महत्व था। यह उसकी जिज्ञासा और कुछ अलग करने की उसकी इच्छा का प्रतिबिंब था। उसने अपने विचार पर शोध, प्रयोग और उसे निखारने में अनगिनत घंटे बिताए थे। राज्य विज्ञान मेले की उसकी यात्रा एक सीखने का अनुभव रही थी। शुरुआती कॉन्सेप्ट से लेकर अंतिम प्रेजेंटेशन तक हर कदम ने उसे कुछ नया सिखाया था। उसने वैज्ञानिक पद्धति, दृढ़ता के महत्व और अपने साथियों और मेंटर से फीडबैक के मूल्य के बारे में सीखा था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी आवाज पाई थी और अपने विजन को साझा किया था। जजों के सामने खड़े होकर उसने घबराहट और उत्साह का मिला जुला एहसास महसूस किया था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरे जोश के साथ बात की, इसके पीछे के विज्ञान और इसके संभावित प्रभाव के बारे में बताया। उसने महसूस किया कि इनोवेशन जटिलता के बारे में नहीं है, बल्कि प्रभाव के बारे में है। उसका प्रोजेक्ट सरल हो सकता है, लेकिन इसमें वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने की क्षमता थी, और वह एहसास उसे सशक्त बना रहा था। इससे उसे एहसास हुआ कि वह बदलाव के लिए एक ताकत बन सकता है, चाहे उसका योगदान कितना भी छोटा क्यों न लगे। और उस पल में अर्जुन ने खुद को सिर्फ एक प्रतिभागी की तरह महसूस नहीं किया, उसने खुद को एक सच्चे इनोवेटर की तरह महसूस किया। वह जानता था कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, आगे और भी चुनौतियां होंगी, लेकिन वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। अपने नए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ वह भविष्य और उसकी अनंत संभावनाओं को लेकर उत्साहित था। Enjoyed the content? Don't forget to like, share
and subscribe to my channel Growing Minds Through Stories for more amazing videos. Hit the bell icon to stay updated with the latest uploads. Your support means the world.